अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, फंक्शंस विद लिस्ट। हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिस्ट्स को किस तरह से फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स यूज फंक्शंस टू मेक वर्किंग विद लिस्ट्स मोर एफिशिएंट। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं, से वी हैव अ लिस्ट ऑफ यूजर्स एंड वांट टू प्रिंट अ ग्रीटिंग टू ईच। हमारे पास जो है ना वो एक यूजर्स की लिस्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो बनाया हुआ है यूजर नेम्स, और यहाँ पर जो है ना वो डिफरेंट यूजर्स हैं, हैना, टाई, मार्गोट, और ये जो है ना वो डिफरेंट यूजर्स हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं हर यूजर को जो है ना वो ग्रीटिंग देना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो है वो एक फंक्शन डिफाइन किया। मैंने जो है वो पाइथन का कीवर्ड यूज किया डेफ, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है वो मैंने फंक्शन का नेम लिखा ग्रीट यूजर्स, और फिर ये जो नेम्स है, ये नेम्स जो है वो मुझे मालूम है कि अब ये जो नेम्स आएगा ये मैं जानता हूँ कि ये एक लिस्ट होगा। ये नेम्स के अंदर जो है वो एक लिस्ट होगी। अच्छा, फिर मैंने लिखा हुआ प्रिंट अ सिंपल ग्रीटिंग टू ईच यूजर इन द लिस्ट। अच्छा, इसको जो है वो डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। डॉक स्ट्रिंग जो है वो ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। डॉक स्ट्रिंग का मकसद ये होता है कि आप ये समझ लें कि बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होते हैं, जस्ट लाइक कॉमेंट्स। जिस तरह से कमेंट्स को हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं, इसी तरीके से इन डॉक स्ट्रिंग्स को भी हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। बस कमेंट्स में एक फर्क ये है और कि जो कमेंट्स हैं वो हैश लगा के यूज किया जाता है, और वो हैश के आगे जो भी कुछ लिखा जाएगा वो एक लाइन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में अगर आपको कोई कमेंट लिखना है तो आपको दूसरा हैश लगाना होगा, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये जो क्या नाम है, ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है वो आप लोग मल्टी लाइंस के अंदर भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब ये जो ट्रिपल कोट्स हैं ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के तौर पे पाइथन में काम करते हैं। जब फिर मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर मैंने इस नेम्स वाली लिस्ट को जो है वो लूप करवाया, आइटरेट करवाया, और मैंने बोला कि जो है वो एक मैसेज मैंने जनरेट करवाया हेलो, और फिर जो है वो मैंने कॉन्कैटिनेट करवाया नेम डॉट टाइटल, और एंड में जो है वो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो कॉन्कैटिनेट करवा दिया, और फिर उस मैसेज को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो देखिए मैं इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ, और फिर मैंने क्या किया, एक मैंने यूजर नेम नाम की लिस्ट क्रिएट करवाई, और इस लिस्ट को मैंने इस फंक्शन के कॉल के अंदर जो है वो मैंने पास कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, मेरे पास लिखा आ गया हेलो हैना, हेलो टाई, हेलो मार्गोट। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फंक्शंस के अंदर, और वो है मॉडिफाइंग अ लिस्ट इन अ फंक्शन। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन यू पास अ लिस्ट टू अ फंक्शन द फंक्शन कैन मॉडिफाई द लिस्ट। हम लोग जब फंक्शन के अंदर एक लिस्ट पास करते हैं तो फंक्शन क्या करता है, उस लिस्ट को मॉडिफाई कर देता है। मतलब क्या, एनी चेंजेस मेड टू द लिस्ट इनसाइड द फंक्शंस बॉडी आर परमानेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक लिस्ट पास करवाई, और उस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैंने जो है वो उस लिस्ट में कुछ चेंजेस की। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं उस लिस्ट में जो भी चेंजेस करूंगा वो चेंजेस परमानेंट होंगे, और वो फंक्शन के बाहर भी वो चेंजेस जो है वो कायम रहेंगे, अलाउइंग यू टू वर्क एफिशिएंटली इवन व्हेन यू आर डीलिंग विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कंसीडर अ कंपनी दैट क्रिएट्स 3D प्रिंटेड मॉडल्स ऑफ डिजाइंस दैट यूजर सबमिट। एक कंपनी को जो है ना वो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जो कि 3D प्रिंटेड मॉडल्स जो है वो डिजाइन करते हैं। डिजाइंस दैट नीड टू बी प्रिंटेड आर स्टोर्ड इन अ लिस्ट। वो डिजाइन जो है वो हम लोगों ने एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवाए, एंड आफ्टर बीइंग प्रिंटेड दे आर मूव टू अ सेपरेट लिस्ट। और जैसे ही वो डिजाइन प्रिंट हो जाएंगे उनको हम लोग एक दूसरी लिस्ट के अंदर हम लोग मूव करवा देंगे। तो देखिए हम लोग ये काम जो है वो फंक्शन के बगैर कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि हम लोग सेम काम को फंक्शंस के साथ कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक अनप्रिंटेड डिजाइन्स के नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई, और इसके अंदर जो है वो मैंने अनप्रिंटेड डिजाइन्स डाल दिए। मैंने आईफोन केस, रोबोट पेंडेंट, और डेको डो डिका हेड्रॉन, हम लोगों ने जो है वो ये वाले डिजाइन इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद एक और लिस्ट हम लोगों ने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, कंप्लीटेड मॉडल्स। हम करेंगे क्या, इन वाले तमाम डिजाइन्स को इस कंप्लीटेड मॉडल्स के अंदर जो है वो हम लोग मूव करवाएंगे। मैंने क्या बोला, वाइल अनप्रिंटेड डिजाइन्स। अनप्रिंटेड डिजाइन जब तक आइटरेट होता रहेगा जब तक इसके अंदर एक भी एलिमेंट जीरो ना हो जाए। और फिर मैंने क्या बोला, अनप्रिंटेड डिजाइन्स डॉट पॉप। अनप्रिंटेड डिजाइन वाली जो लिस्ट है इसको पॉप करवाओ, यानी कि लास्ट से एक एलिमेंट यहां से निकलेगा और इस करंट डिजाइन के अंदर आ जाएगा, और फिर वो एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए, उस एलिमेंट को जो कि लास्ट से निकलेगा करंट डिजाइन में आएगा, उस करंट डिजाइन को जो है वो मैंने प्रिंट करवाया, और उसके बाद मैंने क्या करवाया, उस करंट डिजाइन को मैंने अपेंड करवा दिया कंप्लीटेड मॉडल्स जो कि मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उसके अंदर। तो देखें होगा क्या, मैंने इस फंक्शन को मैंने रन किया तो ये लिखा आ गया प्रिंटेड मॉडल्स। और फिर मैं आपको जो है वो यहां पर एक और काम करके दिखाता हूं। मैंने बोला प्रिंट अनप्रिंटेड डिजाइन्स। मैं आपको अनप्रिंटेड डिजाइन्स
जो है वो ये भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको जो है वो प्रिंट कंप्लीटेड मॉडल्स मैं आपको ये भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसका मतलब जो है कि अनप्रिंटेड डिजाइन से जो है वो ये एम्प्टी लिस्ट हो गई होगी और कंप्लीटेड मॉडल्स के अंदर वो डिजाइन आ चुके होंगे। तो देखें आप लोग, अनप्रिंटेड डिजाइन जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट है, और कंप्लीटेड डिजाइन के अंदर जो है वो सबसे पहले डो का हेड्रॉन निकला होगा, क्योंकि वो लास्ट के अंदर आता है, पॉप लास्ट से निकालते पहले ये निकला, तो अपेंड जब हुआ तो वो शुरू के अंदर अपेंड हो गया, फिर दूसरी बारी में ये निकला वो अपेंड हुआ, फिर तीसरी बारी में ये निकला और वो अपेंड हो गया। अच्छा, अब इसी काम को हम लोग डिस्प्ले ऑल कंप्लीटेड मॉडल्स, यहां पर जो है वो कंप्लीटेड मॉडल्स को फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करवाकर इन लोगों ने डिस्प्ले भी करवाया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसी काम को हम लोग जो है वो ये करते हैं कि फंक्शन की मदद से कैसे होता है। वी कैन रीऑर्गेनाइज दिस कोड बाय राइटिंग टू फंक्शंस। हम लोग दो फंक्शंस लिखकर इस कोड को अपने रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ईच ऑफ विच डज वन स्पेसिफिक जॉब, और हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक जॉब होगी। मोस्ट ऑफ द कोड वोंट चेंज, ऊपर के जो कोड है वो चेंज नहीं होगा, वी आर जस्ट मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। हम लोग जस्ट इसको मोर एफिशिएंट बना रहे हैं। किस तरह से? द फर्स्ट फंक्शन विल हैंडल प्रिंटिंग द डिजाइन। पहला वाला जो फंक्शन, जो कि हम दो फंक्शन बनाने जा रहे हैं, हम लोग पहले फंक्शन से क्या काम लेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन्स को प्रिंट करवाएगा, एंड द सेकंड विल समराइज द प्रिंट्स दैट हैव बीन मेड। और जो सेकंड वाला फंक्शन है वो उन डिजाइन्स को प्रिंट करवाएगा, जो वो उन डिजाइन्स को हमें प्रिंट करवा के देगा जो डिजाइन्स तैयार हो चुके हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया प्रिंट मॉडल्स के नाम से, और इसके अंदर ये दो लिस्ट पास की हैं, अनप्रिंटेड डिजाइन्स लिस्ट और कंप्लीटेड मॉडल्स लिस्ट। फिर मैंने क्या बोला, वाइल अनप्रिंटेड डिजाइन्स लिस्ट को मैंने आइटरेट करवाया जब तक इसमें एक भी एलिमेंट जीरो ना हो जाए। फिर मैंने इस लिस्ट में से एलिमेंट पॉप करवाया जैसा कि मैंने ऊपर किया था, और करेंटेड डिजाइन के अंदर स्टोर करवा दिया, उसको मैंने प्रिंट करवाया, और उसको कंप्लीटेड मॉडल्स डॉट लिस्ट के अंदर, मैंने कंप्लीटेड मॉडल्स वाली लिस्ट के अंदर उसको मैंने करंट डिजाइन को अपेंड करवा दिया। इसको मैंने रन किया। फिर मैंने क्या किया कि अब अगला मेरा फंक्शन क्या करेगा, शो कंप्लीटेड मॉडल्स। ये क्या करेगा, इसके अंदर भी एक लिस्ट मैंने पास की कंप्लीटेड मॉडल्स के नाम से, और जस्ट ये फंक्शन फॉर लूप के थ्रू इस कंप्लीटेड मॉडल्स वाली लिस्ट को आइटरेट करवा देगा। इसको भी मैंने रन करवाया। फिर मैं क्या किया, मैंने अब इस फंक्शन को मुझे यूज करना है, मैंने क्या किया, एक अनप्रिंटेड डिजाइन की मैंने लिस्ट बनाई, वही ऊपर वाली लिस्ट है, और एक कंप्लीटेड मॉडल्स नाम की मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना फंक्शन कॉल किया। देखिए मैं अब अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट मॉडल्स वाला ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इसको दो लिस्ट चाहिए, मैंने एक ये वाली लिस्ट पास कर दी अनप्रिंटेड डिजाइन्स वाली यहाँ पर, और कंप्लीटेड मॉडल्स वाली लिस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। ये क्या करेगा, ये जस्ट अनप्रिंटेड डिजाइन वाली लिस्ट में से जो है वो पॉप आउट करवाता रहेगा एलिमेंट्स को। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को जो है ना वो मैं अलग अलग लाइंस पे कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से हटाया, और सबसे पहले मैंने सिर्फ इसको रन किया, और देखें इसको मैं इस लाइन में कर देता हूं, और इसको मैं इस लाइन में करता हूं। अच्छा, देखिए मैंने इसको रन करवाया। पहले मैंने एक फंक्शन कॉल किया प्रिंट मॉडल्स, तो ये प्रिंट मॉडल क्या करेगा, अनप्रिंटेड डिजाइन वाली लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको पॉप आउट करवाएगा, और उसको कंप्लीट मॉडल्स के अंदर जो है वो अपेंड करवा देगा, साथ में हमें प्रिंट भी करवाएगा। सबसे पहले इसने डो डी का हेड्रॉन प्रिंट करवाया, यानी कि इसको पॉप करवाया होगा पहले, फिर इसको पॉप करवाया होगा, फिर इसको पॉप करवाया होगा, और कंप्लीटेड मॉडल्स के अंदर इसने इसको अपेंड करा दिया होगा। अब अपेंड हुआ या नहीं हुआ वो हम लोग शो कंप्लीटेड मॉडल्स के अंदर हम लोग जाकर देखते हैं। तो देखें हम लोगों ने कंप्लीटेड मॉडल्स वाली लिस्ट, ये जो कि एम्प्टी लिस्ट है, ये मैंने अंदर पास की, और इस वाले फंक्शन ने उसको प्रिंट करवा के दिखा दिया, हाँ भाई अपेंड हो चुका है। अच्छा, अब यहां पर मुझे एक बात आपको ये समझानी है। मैं वापस से ऊपर जाता हूं और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला था, व्हेन यू पास अ लिस्ट टू अ फंक्शन, द फंक्शन कैन मॉडिफाई द लिस्ट। एनी चेंजेस मेड टू द लिस्ट इनसाइड द फंक्शंस बॉडी आर परमानेंट। हम लोग जो चेंजेस लिस्ट के अंदर करेंगे फंक्शन बॉडी के अंदर रहते हुए, वो चेंजेस परमानेंट चेंजेस होंगी। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये कि आप यहां पर देखें, ये जो मैंने प्रिंट मॉडल्स वाली जो मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर मैं दो लिस्ट लेके आ रहा हूं, एक अनप्रिंटेड डिजाइन और एक कंप्लीटेड मॉडल्स डिजाइन। और इस अनप्रिंटेड डिजाइन वाली लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कौन सी लिस्ट पास की, ये अनप्रिंटेड डिजाइन वाली, ये वाली लिस्ट मैंने पास की है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस लिस्ट को जो है ना वो मैं प्रिंट भी करवा के देखता हूं। मैंने बोला अनप्रिंटेड डिजाइन्स,
मैंने अनप्रिंटेड डिजाइन यहाँ पे प्रिंट करवा, देखें ये एम्प्टी लिस्ट आ गई। एम्प्टी क्यों आई? क्योंकि ये पॉप आउट हो चुकी है। इसका मतलब फंक्शन बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस लिस्ट में की जाएंगी वो तमाम चेंजेस परमानेंट चेंजेस होंगी, बाहर भी, फंक्शन के बाहर भी उन चेंजेस का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब मैंने शो कंप्लीटेड मॉडल्स के जरिए कंप्लीटेड मॉडल्स वाली लिस्ट को जब मैंने चेक किया तो उस कंप्लीटेड मॉडल्स वाली लिस्ट वो अब तक एम्प्टी नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स अपेंड हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस कंप्लीटेड मॉडल्स वाली लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स अपेंड हो चुके हैं। अच्छा, अब जो है वो एक तरीका है, तो ये जो है ये हमें जो है वो पाइथन एक बहुत अच्छा एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है कि जो काम हम लोग जो है वो लिस्ट, जो काम हम लोग फंक्शन के अंदर कर रहे हैं वो जो काम है वो परमानेंट रहता है, वो फंक्शन के बाहर भी रहता है। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इसके आगे जो है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं फंक्शंस के ऊपर। आप जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो ट्राई इट योरसेल्फ हैं। 1 2 3 4 5 6 ये मैंने जो है वो 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप लोग जो है वो ये 6 क्वेश्चंस जो है वो देखिएगा, और ये क्वेश्चंस जो है वो मैंने पाइथन क्रैश कोर्स वाली बुक से मैंने उठाए हैं।